हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं डेटा एनालिटिक्स के बारे में। अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो या फिर आप एक बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। अब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि क्या आपके लिए ये वाला करियर पाथ सही है या नहीं है, कौन सी प्री रिक्विजिट है और वो आपको कैसे कैसे फॉलो करनी है। एक्चुअली डेटा एनालिटिक्स में होता क्या है, ताकि काफ़ी लोगों को एक्चुअली पता नहीं होता कि रियलिटी में इसमें काम क्या हो रहा होता है या फिर किस तरीके से काम हो रहा होता है। तो उसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा, कौन से टूल्स रिक्वायर्ड है उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। और लास्टली मैं ये भी बताऊंगा कि यार आपके लिए ये करियर बिल्कुल सही है या फिर नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे मेजॉरिटी बच्चे और मेजॉरिटी इंडियन ऑडियंस को बार बार ये लगता है कि डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, इसमें ना बहुत ज़्यादा पैसा है, क्योंकि इस बात की ना हवा बन चुकी है बहुत ही ज़्यादा। अब कुछ हद तक ये सही भी है, बट स्टिल काफी सारे लोग यार इस चीज पे गुमराह हो जाते हैं और उनको लगता है कि हाँ, हमें भी यार यही वाला करियर चूज करना चाहिए जस्ट बिकॉज इसमें पैसे बहुत ज्यादा है। तो आज आपको यार मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपके लिए करियर सही है या नहीं है, और अगर सही है तो आपकी काफी ज्यादा मदद होने वाली है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। तो वीडियो है डेटा एनालिटिक्स के बारे में, डेटा एनालिटिक्स 101। एंड आगे बढ़ते हैं तो पीपीटी पूरा लाया हूं आपके सामने। अब लिखा तो इस पे सब कुछ है, लेकिन मैं अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। जैसे यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो इट इज एग्जामिनिंग डेटा सेट्स टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन दे कंटेन। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊं कि पीडब्ल्यू है कंपनी, फिजिक्स वाला है या फिर कोई और कंपनी है, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे डेटा एनालिस्ट बैठते होंगे। तो उनका काम क्या रहता है कि कोई भी, जैसे पीडब्ल्यू का एक प्रोडक्ट है पर्टिकुलरली विच इज़ देयर ऑनलाइन बैचेस। तो अगर मान लो कि बच्चे बैचेस के अंदर पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ना यार डेटा पीडब्ल्यू रिट्रीव करता है उस पूरी, क्या कहते हैं, जो इवेंट होता है उसके ऊपर। मतलब एक बच्चे ने क्लास अटेंड की, अब क्लास के अंदर मल्टीपल फीचर्स होते हैं, उसने कितनी देर क्लास अटेंड की, क्या उसने 2x पे देखी कोई क्लास, क्या उसने लाइव क्लास अटेंड की या फिर रिकॉर्डेड मोड पे क्लास को अटेंड किया, उसने जो अपनी रेटिंग्स भेजी वो भी एक डेटा है। ठीक है, कि टीचर कितना बढ़िया लगा उसको, सेटिस्फैक्शन लेवल कितना रहा था स्टूडेंट का। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, पोल्स कंडक्टेड होती है, क्या जो बच्चा है यार उसने आंसर दिया चीज़ों का अच्छे से। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें यार डेटा के रूप में पीडब्ल्यू के पास रहती है, राइट। और जब पीडब्ल्यू के पास ये सारी चीजें आती है, डेटा एनालिस्ट इन सब का एक तरीके से एक निचोड़ निकालता है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर सॉल्यूशंस मिलते हैं, अगर मान लो कोई सजेशन है तो उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इन शॉर्ट आपको ये बता रहा हूं, एक और एग्जांपल लूंगा बढ़िया सा तो आपको और बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। अब जैसे सेकंड पॉइंट है, हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस। आज के टाइम पे फिजिक्स वाला में भी यार डेटा ड्रिवन डिसीजंस बहुत ज्यादा फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, एक तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो कहते हैं वो हम सुनते हैं, और स्टूडेंट्स के बेसिस पे तो डिसीजंस बनते ही है। ठीक है, स्टूडेंट्स की डिमांड के बेसिस पे। बट डेटा क्या करता है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का अगर कोई एक पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर इवेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स से एक पर्टिकुलर फैशन देखने को हमें मिल रहा है। फैशन एज इन कि जैसे बच्चे हैं, क्या उनको यार थोड़ी और रिक्वायरमेंट है एक लो डेटा मोड की। ठीक है, बच्चे क्लास ढंग से क्या अटेंड कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, क्या उनको कोई स्ट्रीमिंग इश्यूज यहाँ पे आ रहे, क्या वो चाहते हैं कि क्लास के बीच में कोई फीचर ऐसा ऐड हो जाए जिससे यार डाउट पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा और अच्छे से सुधर जाए। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हो सकती है। तो जब इन सारी चीजों का डेटा कलेक्ट होता है तो पता लगता है कि यार अच्छा, इस चीज को हमें प्रायोरिटी ज्यादा देनी है, मान लो मल्टीपल फीचर्स उसके बाद इनेबल करने हैं। तो ये सारा काम यार होता है डेटा एनालिटिक्स के अंदर। एंड इससे सबसे ज़्यादा हेल्प क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में मदद मिलती है। और डेटा ये भी दिखाता है कि पूरा डेटा एनालिटिक्स की वजह से और ये सारी चीज़ों की वजह से यार, आजकल तो एआई की वजह से भी, ठीक है, डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने की वजह से कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। तो जिन भी कंपनी के पास डेटा एनालिस्ट है, डेटा इंजीनियर्स है, राइट, डेटा साइंटिस्ट है, उनको यार उनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, उनका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो दिस इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है, एक कंपनी की ग्रोथ में। और कंपिटेंसी की अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, इंप्रूव एफिशिएंसी, प्रोवाइड्स कंपिटिटिव एडवांटेज टू ऑर्गेनाइजेशंस अपने कंपेटिटर्स के ऊपर। अगर मल्टीपल एडटेक्स है तो एक एडटेक अगर एक चीज ज्यादा बेटर कर रही है तो वो ज्यादा अच्छे से यार बच्चों को केटर कर पा रही है। ठीक है, ये भी फिजिक्स वाला यहाँ पे करती है। आपने नोटिस किया होगा आजकल फिजिक्स वाला के ऐप में भर भर के फीचर्स है, बहुत ही ज्यादा फीचर्स है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स की बात करता हूं, और यहां पे भी मैं एक बहुत ही अच्छा लॉजिक आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। अच्छा, ये बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपको एटलीस्ट एक इंटरेस्ट रहे डेटा एनालिटिक्स के अंदर। अगर आपका इंटरेस्ट यार अभी तक बरकरार है, इसका मतलब यस, शायद आप ये अच्छे एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हो।
तो एक होती है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और लास्टली प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो काफी डॉक्टर जैसा कुछ लग रहा है यार कि डिस्क्रिप्शन, डायग्नोसिस और ये सब प्रिस्क्रिप्शन दिया है, बट एनीवेज इनका मीनिंग क्या होता है वो बताता हूं। जैसे डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, व्हाट हैपेंड, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, ठीक है, कि क्यों हुआ, डिस्क्रिप्टिव की क्या हुआ, डायग्नोस्टिक में क्यों हुआ, व्हाई डिड इट हैपन, प्रिडिक्टिव की इसके बाद क्या होने वाला है, और प्रिस्क्रिप्टिव की यार क्या हम करें जिससे हम इस चीज को अवॉइड कर सके। एक छोटा सा आपके सामने एग्जांपल देता हूं। फिजिक्स वाला का ऐप है जिसके ऊपर लाइव क्लासेस बहुत ज्यादा अलग अलग डोमेन्स की ऑर्गेनाइज होती है। अब फिजिक्स वाला में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं जेई सेक्टर और नीट सेक्टर की, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा है, मतलब थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन आर बैचेस एट फिजिक्स वाला। तो जब एक लाइव क्लास चलती है एक बारी में यार, वो स्ट्रीम हो रही है, ठीक है, और बहुत बच्चों तक पहुंच रही है लाइव क्लास। अब हर बच्चे के पास यार नेटवर्क और बेसिकली इंटरनेट की सबसे बेस्ट सुविधा इस इंडिया में नहीं है। हर बच्चे के पास अगर मैं बात करूं, ठीक है, हर बच्चा वाईफाई ऑफ कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो बहुत सारे बच्चे मोबाइल डेटा से देखते हैं। अब उनके पर्टिकुलर प्लेस पे अगर उन्होंने मोबाइल डेटा ले भी रखा है, बट नेटवर्क की कनेक्टिविटी कुछ गांवों में, कुछ और रिमोट शहरों में इतनी अच्छी नहीं रहती, तो उनका जो क्लास देखने का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा यार हैम्पर हो जाता है, वो खराब हो जाता है, और फिर या तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स फेस होती है उनको, ठीक है, वो भी मैं बताने वाला हूं क्या होती है, बट आई होप आप समझ पा रहे होंगे इससे डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस हो रही है कि क्लास का उनका एक्सपीरियंस जो है वो हैम्पर हो रहा है। अब जैसे मान लो फिजिक्स वाला, क्योंकि जब भी कोई बच्चा यार क्लास देख रहा है पीडब्ल्यू ऐप पे, तो इनके पास यार वो सारा डेटा आ रहा है। कौन सा सारा डेटा आ रहा है कि यार क्या बच्चे ने क्लास पूरी की, जितने भी बच्चे एनरोल्ड थे इनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कितनी नंबर ऑफ क्लासेस देखी है, एक पर्टिकुलर बच्चा का सारा डेटा आ जाता है कि यार इसने कितनी कितनी क्लासेस देखी है, कौन सी स्किप की है क्लास, कौन सी क्लास इसने लाइव अटेंड नहीं की पर बाद में रिकॉर्डेड अटेंड कर दी, ठीक है, तो ये सारा डेटा पीडब्ल्यू के पास जाता है। तो सबसे पहले जो ये बात करते हैं व्हाट हैपेंड, तो ये व्हाट हैपेंड पीडब्ल्यू को ये पता लगा कि यार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेट इश्यूज के चलते और इंटरनेट की स्पीड के इश्यूज के चलते, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स ये तो पता लग गया कि क्यों हुआ, वो यही है कि भाई स्पीड के चलते उनको पता लगा कि बच्चों के पास क्योंकि बेस्ट इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है, उनकी इंटरनेट की स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए ये इशू अकर कर रहा है। वॉट में था कि यार ये वाला इशू अकर कर रहा है। फिर बात करते हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की, व्हाट इज लाइकली टू हैपन। अगर यार कुछ नई चीज इंप्लीमेंट नहीं हुई तो बच्चों का जो क्लास लेने का एक्सपीरियंस है वो तो यार थोड़ा थोड़ा एक तरीके से डिग्रेड होते जा रहा है, राइट, जब तक उनके पास अच्छा इंटरनेट नहीं आता। तो आगे जाके यार कम बच्चे एक्चुअली में लाइव क्लास धीरे धीरे करके कम बच्चे ऐसे होंगे जो लाइव क्लास अटेंड करेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका जो ये है ना व्हाट इज लाइकली टू हैपन, तो ऑब्वियसली उनकी स्टडी हैम्पर हो रही है जिससे शायद उनके रिजल्ट्स भी हैम्पर हो सकते हैं। बट लास्टली होता है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, व्हाट शुड वी डू अबाउट इट। अब ऐसा रहेगा तो नहीं, ऑब्वियसली यार पीडब्ल्यू भी अपने बच्चों के लिए केयर करता है, तो यहाँ पे एक नई चीज इन्वेंट हुई, इन्वेंट आई शुड से, एक नई चीज इंप्लीमेंट हुई विच इज लो डेटा मोड पीडब्ल्यू ऐप पे। अब लो डेटा मोड क्या करता है, इन शॉर्ट मैं उसकी डिटेल में नहीं जाने चाहता, बट आपको बस ये बताना चाहता हूं कि अगर 1 घंटे के लेक्चर में बच्चे का 1 GB इंटरनेट खर्च हो रहा है तो लो डेटा मोड में वो 60-70 MB खर्च होता है। प्लस जब उसको स्ट्रीम कर रहे होते हैं तो ज्यादा लैग, बिल्कुल लैग ही नहीं आता है, और बहुत स्मूथली आप क्लास को, लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हो। तो ये होता है यार उसका कि सॉल्यूशन क्या है, तो फिर सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो आप समझ सकते होंगे कि यार डेटा एनालिस्ट का काम क्या हुआ कि भाई प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, उसको ऑर्गेनाइज करना और उनको प्रायोरिटीज में भी डालना, कौन सी प्रॉब्लम हमें पहले सॉल्व करनी है, कौन सा सजेशन हमें पहले लेना है, या कोई हमने डेटा देखा, हमने एक फैशन देखा स्टूडेंट्स का कि स्टूडेंट्स ये करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को आइडिया भी आ जाता है, उससे कोई नई चीज इंप्लीमेंट हो सकती है, ठीक है। आई होप आप समझ सकते होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखो, ये 4 तरीके के हमारे डेटा एनालिटिक्स होते हैं, शायद आपको अब याद भी हो गया होगा, मैं एक लेक्चर की तरह इस क्लास को ले रहा हूँ, बट एनीवेज अब बात करते हैं मुद्दे की, कौन कौन डेटा एनालिस्ट एक्चुअली में बन सकता है। अब यहां पे मैं बहुत ही क्लियर कट बातें करूंगा, हवा में बातें नहीं करने वाला हूं कि अगर यार आपको कुछ नहीं आता, आपने जिंदगी में आज तक कुछ नहीं किया है, आप डेटा एनालिस्ट बन जाओगे। मैं ये सब बातें ऑब्वियसली नहीं करूंगा, बिल्कुल मुद्दे की बात करूंगा। सबसे पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करते हैं। यहाँ पे नॉट मैंडेटरी शब्द लिखा है, लेकिन मेरी बात को भी सुनना। तो देखो, अगर ऑब्वियसली स्पेसिफिकली देखो, अगर आप बीटेक के बच्चे हो तो बीटेक में एक तो टेक प्लेसमेंट्स होती है, कोर प्लेसमेंट्स, नॉन टेक। तो नॉन टेक प्लेसमेंट्स में एक तरीके से हमारा ये बिजनेस डेटा एनालिटिक्स कहीं ना कहीं आता है, कई बार डेटा साइंस तो टेक में आता है, बट स्टिल, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट
बीटेक की ऑन कैंपस प्लेसमेंट से भी बन सकते हैं, और बीटेक डिग्री भी चाहे आपने किसी भी ब्रांच में कर रखी हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अगर मैथमेटिक्स रिलेटेड ब्रांच है तो थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, बट स्टिल आपके पास एक अच्छा चांस होगा ये सब चीज़ ये परस्यू करने का। दूसरा, अगर आपने बीएससी भी कर रखी है स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स रिलेटेड चीज़ों में, मैथमेटिक्स से, या फिर कंप्यूटर साइंस में कर रखी है, या फिर यहाँ पे बिजनेस में आपने कुछ कर रखा है, तो भी आपका बिजनेस एनालिस्ट बनने का जो चांस है वो अच्छा हो जाता है। अब क्या ये सब मैंडेटरी है? अब टेक्निकली स्पीकिंग ये मैंडेटरी नहीं है। इंडिया में कुछ ना कुछ ऐसे एग्जांपल्स डेफिनेटली होंगे जो हो सकता है सिर्फ यार 12th पास आउट है और उसके बाद वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, बट अगेन हमें समझना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे ऐसे हैं जिनके पास यार ये चीज़ नहीं है, ठीक है, तो उनका क्या होगा उसकी डिस्कशन होगी सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट है स्किल्स रिक्वायर्ड। ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरी की पूरी मैंडेटरी है। अगर आपको कुछ बनना है, आपका उसमें स्किल्स नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो आपके स्ट्रॉन्ग एनालिटिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए। इन जनरल किसी इंसान की अगर मैथमेटिक्स अच्छी होती है तो ये दोनों ही चीज़ें बढ़िया हो जाती है। नंबर्स के साथ खेलना, नंबर्स को सोचना, फास्ट कैलकुलेशंस हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, एकदम से सिचुएशंस के ऊपर रिएक्ट करना, क्या सॉल्यूशन किसी पर्टिकुलर चीज़ का हो सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें। प्रोफिशिएंसी इन स्टैटिस्टिकल टूल्स जैसे कि एक्सेल हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन हो गया, आर हो गया। अब यहाँ पे प्रोफिशिएंसी का मतलब प्रोग्रामिंग में समझना, आपको ऐसे कोई बहुत फाड़ कोडर नहीं बनना है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम नहीं पढ़ना है यहाँ पे, बट बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, आर प्रेफरेबली ये आनी चाहिए आपको। और फिर आपके क्या कहते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस बीआई टूल्स या डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे कि टैब्ल्यू और पावर बीआई, इनमें से कोई एक या दोनों, ये वाली चीजें यार आपको आनी चाहिए। अब ये जब इसमें आपने मास्टरी कर ली इन सब चीजों में, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, अपना एक पोर्टफोलियो बना लिया ना, तब जाके यार आप थोड़े से रेडी हुए हो कि हाँ अब मैं एक जॉब ले सकता हूँ। यहाँ पे आपको एक चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी, इफ अगर कंपनीज आपके कैंपस में नहीं आ रही है, आप बाहर से खुद से अप्लाई कर रहे हो, तो अगर एक स्टूडेंट है जिसके ऑन कैंपस ऐसी कंपनी आ रही है, एक ऐसा स्टूडेंट है जो खुद से यार एक तो स्किल्ड हो गया पूरा, और फिर वो ढूंढ रहा है, कंपनीज को रीच आउट कर रहा है कि यार मेरी नौकरी कहाँ लगेगी, हर जगह वो कोशिश कर रहा है, तो ये जो सेकंड वाला बच्चा है, इसको यार स्किल्स कम से कम 2-3 टाइम्स या इवन 5 टाइम्स मोर इसमें होने चाहिए। तो अगर यार आपका ये चीज वीक है या ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है ज्यादा, ठीक है, तो ये आपका यार उतना ही ज्यादा बेटर भी होना चाहिए। दिस इज अ रियलिटी, तो इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। लेकिन हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक यार, अगेन क्यूरियोसिटी पूरी होनी चाहिए यार। अगर एट द एंड आपका मजा नहीं आ रहा है और आप सिर्फ इस पॉइंट से सोच रहे हो कि पैसा बहुत है इसमें, पैसा बहुत है, और फिर आप जैसे मेरे को यार काफी सारे ऐसे लोग मिलते हैं, कुछ तो बहुत जेन्युइन मिलते हैं कि यार जिनको इंटरेस्ट होता है इस चीज़ों में, ठीक है, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ क्या कहते हैं ऑफलाइन कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोग मुझे मिलते हैं जो कि सोचते हैं कि यार हम अपना करियर शायद स्विच कर ले और डेटा एनालिटिक्स हमें करना है या ये करना है, बट कुछ लोगों को कोई क्लू नहीं होता और सोचते हैं कि यार वो चीज़ हो जाएगी हमसे। ऐसा नहीं है, एक आइडिया आपको होना चाहिए कि यार क्या आप इंटरेस्टेड हो उस चीज़ में, तभी करो, ठीक है। पैसा वैसा तो चलो आता ही रहेगा, आपका काम ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो। ट्रेंड्स की बात करें एनालिटिक्स फील्ड में और इसकी फ्यूचर ग्रोथ, तो ये हमेशा, ये तो ऑब्वियसली ज़बरदस्त है। यही वो पहला रीज़न है, ये देख के आपने इस वीडियो को क्लिक किया होगा कि भाई इसमें पैसा बहुत ज़्यादा होगा, यही देख के आपने क्लिक किया होगा। ट्रेंड्स यही है कि यार यूज़ ऑफ एआई और मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा होने लग गई है एनालिटिक्स के अंदर, ठीक है, बहुत फास्ट हो गया इससे हमारा जो काम है, बहुत बेटर हो गया इससे काम। तो ये चीज़ें भी यार आपको आनी चाहिए। बाय द वे मैंने स्किल्स में नहीं लिखा था, बट यू शुड बी, मतलब आपको फिर एआई वीआई वाली चीज़ भी आनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये सब अगर आएगा तो आप एक बेटर और स्किल्ड वो बनोगे डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट। ग्रोथ ऑफ बिग डेटा एंड रियल टाइम एनालिटिक्स, ये सब चीज़ें यार बहुत ज़्यादा, रियल टाइम एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है। हर चीज़ के ऊपर यार डेटा रन किया जाता है और सजेशंस दी जाती है यूजर्स को, ठीक है। फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, ये आप पढ़ सकते हो, पूरा देख सकते हो, ये तो आप सबको पता ही है, बट एट द एंड इंटरेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। और कुछ यहाँ पे ग्राफ्स भी है कि यार क्या क्या चीज़ें यार, वाइटल कैपेबिलिटीज ऑफ डेटा ड्रिवन एंटरप्राइज, कोई फिजिक्स वाला जैसी कंपनी है, कोई ऐसे एंटरप्राइज डेटा ड्रिवन जो होती है ना, उसके पास बहुत सारे यार एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, जिससे चीज़ें वो बेटर कर सकती है, ठीक है। अब यही कैपेबिलिटीज बिग डेटा एनालिटिक्स की क्या क्या होती है यार, अप्लाइड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हो गया हमारा, यहाँ पे डेटा विजुअली फॉर एनालिटिक्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये नंबर्स है, ये बढ़ते रहेंगे और भी ज़्यादा, ऐसी बात नहीं है, बट और चैलेंजेस इन बिग डेटा सिक्योरिटी एनालिटिक्स, तो इसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं ऑब्वियसली। जब आप बिग डेटा, मतलब ये तो चलो आगे की बातें हो गई, अभी आप बिग डेटा के ऊपर काम नहीं करने वाले हो यार, ठीक है, तो ये तो चलो मैंने लिख दिया, बट स्टिल हम इधर आते हैं। और लास्टली अगर मैं बात करूं केस स्टडीज की, अब ये एक ऐसी चीज है जो एक डेटा एनालिस्ट को
बिजनेस एनालिस्ट को और अगर आप एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर इनमें से कुछ भी बनना चाहते हो तो यार आपको केस स्टडीज यार करनी पड़ेगी। बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए, कैसे वहां की डेटा एनालिस्ट की जो टीम थी, ठीक है, एनालिटिक्स की जो टीम थी, उन्होंने ऐसा क्या किया जिनसे उनका पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, भले ही वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म हो, ये भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है वैसे तो, वो कैसे इंप्रूव हुआ है, ठीक है, कैसे उसको उन्होंने बहुत अच्छे से इंप्रूव किया है ताकि उनकी कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छे से हुई है। ऑफ कोर्स केस स्टडीज का मतलब ये नहीं है कि यार आप कंपनी की मतलब आपको पूरी ही हिस्ट्री पता होनी चाहिए, वो भी पता तो होनी चाहिए, बट आपको मेजरली क्या पता होना चाहिए, जो आप पढ़ने वाले हो उस फील्ड से उनका कितना फायदा हुआ और उन्होंने कैसे उन चीजों को इंप्लीमेंट किया है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एंड लास्टली यार ये हमारा इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है। टूल्स मैंने आपको बताए थे, आपको यार ये सब चीजें आनी चाहिए, ये स्किल सेट में आता है आपकी, तो इसको प्लीज आप इग्नोर मत करना। एंड रोल्स एंड करियर प्रोग्रेशन, अच्छा ये भी काफ़ी बच्चों को वो होता है कि हमारा करियर का जो लैडर है वो कैसे रहने वाला है अगर मैं एक डेटा एनालिस्ट बनता हूँ। जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं तो फिर SD1 होते हैं, SD2 बनते हैं, SD3 बनते हैं, कुछ कंपनियों में फिर इंजीनियरिंग मैनेजर बनते हैं, डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ क्या है, फिर आप और आगे मतलब आपकी ग्रोथ होती है। तो इसमें अगर मैं बात करूं जो एंट्री लेवल पोजीशन पे आप या तो डेटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंट एनालिस्ट, BI एनालिस्ट या फिर बिजनेस एनालिस्ट, ये सब जब भी बनते हो, बाद में मिड लेवल पोजीशन होती है डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, ये सब। अब डेटा इंजीनियर भी एंट्री लेवल भी बन जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है, ठीक है, बट इट डिपेंड्स। इसके बाद भी आप ये बन सकते हो, अपस्किल करना पड़ता है ऑफकोर्स, ऐसा नहीं है कि आपने बस 2 साल एक कंपनी में काम किया आप सीधा ये डेटा साइंटिस्ट बन गए, आपको सीखनी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। एनालिटिक्स कंसल्टेंट हो गया, और सीनियर लेवल पोजीशन तो यार बहुत बड़ी होती है, ठीक है, जिसमें आप CXOs भी बन सकते हो। तो पूरा एक अच्छा खासा यार इसकी आपकी एक टीम होगी पर्टिकुलर किसी भी बड़ी कंपनी में, MNC में, डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिटिक्स की पूरी टीम एग्जिस्ट करेगी। तो हर करियर ऑप्शन उसमें मतलब पूरे आपको प्रोग्रेस दिखने वाली है, राइट। तो बढ़िया करियर है, ऐसा नहीं है कि। और फिर बात करें यार कि आप सीख कैसे सकते हो, तो वन ऑफ द ऑप्शंस यार यहाँ पे ये है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सीखने के, वन ऑफ द ऑप्शंस PW आपको प्रोवाइड करता है, PW स्किल्स का डेटा एनालिटिक्स का कोर्स, ठीक है। और अगर डेटा की माने तो अभी क्या कहते हैं, हमारे जितने भी कोर्सेज की सेल अगर हुई है तो सबसे ज्यादा बच्चों ने यार डेटा एनालिटिक्स परचेज किया है पिछले लास्ट 2 महीनों में, ये डेटा भी यार मैंने देखा था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यार बच्चे इंटरेस्टेड डेटा एनालिटिक्स में हैं एंड फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। उसके रीजन यार यही सब है कि यार मेंटर्स बहुत अच्छे हैं, करिकुलम बहुत अच्छा है, डाउट सपोर्ट मिलता है, ठीक है, और जॉब असिस्टेंस मिलती है जिसमें आपको बाकी चीजें भी सिखाई जाती है, रिज्यूमे कैसे बनाना है, लिंक्डइन प्रोफाइल हो गया, ठीक है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आपको ढूंढ के भी दे देते हैं। और जो बहुत अच्छे परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स होते हैं बैच के यार, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है बैच हमेशा, ठीक है। और सॉफ्ट स्किल सिखाते हैं, एप्टीट्यूड, बेसिक, ये सब चीजें भी कवर हो रही होगी बैच में, अलोंग द मेन थिंग इन द बैच विच इज द स्किल्स इन द बैच, सारी की सारी चीजें विच आर रिक्वायर्ड प्लस प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग। एंड एक और चीज, बैच को लेने से पहले अभी यार कॉलेज वाला चैनल पे, इसी चैनल पे फर्स्ट क्लास जो इस बैच की होगी वो आपको फ्री में मिलने वाली है, ठीक है। तो उसका वेट करना यार, जल्दी वो आने वाली है। और बस आप देखना, आपको अच्छी लगेगी अगर क्लास, आपको यार एक और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है या फिर नहीं है। मतलब हर चीज़ को यार आप पहले इस्तेमाल करो और फिर ही आप विश्वास करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, एक तरीके से एक डेमो और फर्स्ट लेक्चर आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, डेफिनेटली उसका वेट करना एंड उसको भी देखना, ठीक है। कंक्लूजन भी मतलब ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा कि मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, बहुत सारी एनालॉजीज दिए, तो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी डेटा क्या कहते हैं एनालिटिक्स होता क्या है, किन लोगों के लिए ज़्यादा सही है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, कुछ बेसिक प्री रिक्विजिट मेरी तरफ से, आपकी मैथ्स ठीक ठाक होनी चाहिए, अच्छी खासी होनी चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए मैथ्स के अंदर, तभी यार ये फील्ड आपके लिए अच्छी हो सकती है, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही था, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।